हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डियर मैम। क्या ही कहें, पेपर तो रद्द हो ही चुका है बट हमें उसका सॉल्यूशन देख लेना चाहिए क्योंकि आने वाले एक महीने के बाद जो एग्ज़ाम होगा कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, मगर इतना इजी नहीं आएगा। इस चीज़ को लेकर भी आप अश्योर रहिए। पेपर अब बनेगा तो हार्ड ही बनेगा। अगर ये पेपर सच में अगर आउट ना हुआ था, रद्द ना हुआ होता, तो इसमें आप अच्छा खासा मतलब एक पढ़ने अच्छा तैयारी करने वाला बच्चा जिसका अच्छी खासी तैयारी पकड़ है सब्जेक्ट में, 5 में 4 में से जिसकी पकड़ अच्छी होगी वो भी 130 प्लस यहाँ आता। बाल विकास वगैरह में आप 30 में 28 आपका आना तय था। हिंदी में आप 30 में 28 लाते। मैथ भी अच्छी आई थी, जिसकी मैथ अच्छी होगी वो मैथ भी बहुत अच्छी आई थी। मेरा तो मैथ में 30 में 30, बाल विकास मेरा 30 में 30 हो रहा है यार, हिंदी में 30 में 30 हो रहा है, इंग्लिश में मेरा 28 हो रहा है। क्या बोलूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फिर भी चलते हैं, आपको इसका सोल्यूशन कराते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा थर्नाई द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो यह आवृत्ति का नियम है। कोहलर तथा कोफ्फा के अनुसार सीखना होता है। तो कोहलर तथा कोफ्फा के अनुसार सीखना सूझ द्वारा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? व्यगस्की। निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? तो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गाल्टन है। संज्ञात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान होता है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? तो यह पुनः प्रतिपुष्टि होता है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारित चिंतन में आवश्यक है, तो इसमें विचार प्रवाह। मस्तिष्क उद्दोलना विधि के प्रतिपादक थे, तो यह ऑसबोर्न थे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन संबंधित है? तो यह आपका थर्ड, एक और दो दोनों। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो यह उद्भवन कहलाती है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह थॉर्नडाइक थे। नेक्स्ट है, एक मिनट, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो आपका ये उपयुक्त सभी। बहुबुद्धि के का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह गार्डनर ने दिया था। स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि के संबंधित है किलपैट्रिक। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित होता है, तो यह प्रस्तावना प्रश्न। गलत वाक्य चुनिए। तो इसमें छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है, ये आपका गलत है। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो उपयुक्त सही। बहुविधि सिद्धांत के जनक गार्डनर। ये तो रिपीट हो गया है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो ये 86। शिक्षा में कार्य में सम्मिलित है, तो सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। भाषा रूपांतर का सिद्धांत दिया था, तो इसका चोम्स्की ने दिया था। भाषा रूपांतर का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसमें आपका एंटोगोनिस्टिक जो है ये सही नहीं है। निम्नवत में प्रेरक घटकों की पहचान करिए। इसमें आपका सभी है, तीनों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आपके सिगमंड फ्रायड थे। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका त्रुटियों के माध्यम सीखना, ये स्किनर द्वारा नहीं है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका होगा चरित्र निर्माण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें आपका अभिप्रेरणा का स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। देख सकते हैं कि आपका बाल विकास का पेपर कितना बढ़िया आया था। अगर आप, हम कह रहे हैं 25 भी करते, 26 भी करते, तब भी कितना अच्छा था पेपर, बहुत ही इजी आया था। चलते हैं हिंदी में। बौनक का तत्सम क्या है? बौनक का तत्सम वामन है। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो धूमकेतु का असुर है। ये है इसका, अगर आपने दिया होगा तो इसमें विज्ञान होगा। कफन का प्रेमचंद। नेक्स्ट है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरो सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका रूपक होगा। उससे बैठा नहीं जाता, भाववाच। राम धीरे धीरे पढ़ता है, आपका क्रिया विशेषण है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान। वह खेल रहा है सकर्मक। चमचमा चंचल नयन बिच घुंटन पर झीन। मानव, देखो यह मानव आ गया, तो आपको पटाख से पकड़ना चाहिए था, यहाँ उत्प्रेक्षर। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मेंद्र भारती। वाह का उच्चारण दंतोष्ट। महेंद्र का महाधन इंद्र। शेर का 1.25 शेर, तो एक से बढ़कर दूसरा। खाने की इच्छा भूच्छा।
किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के प्रवर का अवर उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया था? किसमें व्यक्तिगत सुखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे काटूं अंधेरी रहती है, तो ये आमिर खुसरो की है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब जवाब दिखाना, अच्छी बात कहकर बहकाना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया से में संलग्न हो जाता है तो पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। फूले कासे सकल मही झाई। जनु जनु आ गया ना, तो मनु मानो जनु जानो, ये आपका उत्प्रेक्ष में होता है। नेक्स्ट है घर पहाड़ और नदी की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ये द्रव्यवाचक। उसने 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 कुछ नहीं खाया, कुछ क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में किया जाता है? तो निगमन आपके नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, तो यह आपका व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। आपका तत्सम क्या होगा? तो आपका तत्सम यहाँ निज या आत्मा, दो में से एक हो सकता है, वैसे निज की ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन था जो मेरे थोड़ा डाउट में था। इंग्लिश में आपको अभी कराओ या बाद में कराओ? इंग्लिश में आपको बाद में करा दूँ, पहले मैं आपको मैथ सेक्शन करवा देती हूँ। सच में पेपर बहुत अच्छा है, मगर क्या बोलें, जितना दुख है इस चीज को लेकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब बिल्ली को स्वयं दूध के रक्षक के लिए दिया जाएगा तो दूध कैसे आपका सेफ रहेगा, आप समझ सकते हैं। हाँ चलते हैं। यदि मजदूर, इसका मैं कर लेती हूँ। यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे बनाते हैं तो उसी काम को 30 मजदूर कितने दिन बनाएंगे? तो 15 गुणे 48 बराबर 30 गुणे डी कर दीजिए, एक्स मान लीजिए कुछ भी, तो 15 दूनी 30, यहाँ होगा आपका 24। हाँ वह न्यूनतम एक्स, यहाँ एक मिनट में अपना देखा, वह न्यूनतम अंक एक्स है जिसके लिए संख्या कितनी होगी? तो यहाँ आपका 5 होगा। एक वृत्त के अंदर उसके अंदर बने हुए एकदम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात किससे होगा? तो यह वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा। इसमें है पी क्यू का मान में क्यू का मान क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर 10 होगा। इसके आंसर 95 का आंसर आपका 748 होगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, सही नहीं है। कोई संख्या अपने से 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या होगी आपका 75। इसमें कौन सी संख्या 3070 से पूर्णतः 17 से विभाजित होगा? तो आपका 3077। पेपर आपका बहुत अच्छा है। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:4 है, तो हानि आपका कितना होगा? तो हानि आपका होगा 20%। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 384। आगे है एक वृत्त के 120 खंड में, तो इसका आंसर आपका 6 सेंटीमीटर होगा। यदि किसी वर्ग के, इसमें आपका देखिए आर नहीं पूछा, इसमें आपका व्यास पूछा है, तो आपका त्रिज्या जो है आर 3 सेंटीमीटर होगी मगर आपका व्यास 6 सेंटीमीटर होगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। विनय ने एक घड़ी 75 में बेचता है, तो इसका आंसर आपका 50 हो जाएगा। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के क्रम से कम हो तो वह अंतःस्पर्शी होंगे। अंक विन्यास, इतने में विलुप्त संख्या आपका 3 होगा। यदि ए बी सी को 6 से विभाजित करें तो इसमें 6 किससे विभाजित होगा? तो इसका आंसर आपका होगा एक मिनट, इसका आंसर ए का मान आप 2 मान लीजिए, बी का 3, तो इसका आंसर 5 होगा। यहाँ a बराबर 4, b बराबर 5 रखेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग की 10% वृद्धि कर दिया जिसका 21, मतलब क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तथा मोहन की 5 वर्ष उम्र क्या थी? तो ये सब क्वेश्चन इसका आंसर होगा 6 होगा। नेक्स्ट है, इसका मान होगा 0.008 109 का। 110 का आपका होगा 7, 110 का आपका 6 होगा, 7 में 110 का आंसर आपका 6 होगा। नेक्स्ट है, परिमेय संख्या 0 से कौन बड़ी है? तो इसमें -3/-8 ये आपकी बड़ी है। दो संख्याओं का बीच लासा मासा इतना है तो इसका आंसर आपका 14 और 24 होगा। ये इसका 113 का आंसर आपका 11 होगा। 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या था? तो आपका 9:59 होगा।
इसका आंसर आपका होगा पाई चार्ट का 2003 मतलब 20,300। आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार। यदि अधिवर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात समय क्या होगा, तो इसका आंसर शनिवार होगा। दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूर्ण कोणों का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मुझे 135 लग रहा है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कितने समय में इतने ब्याज साधारण ब्याज के 5/6 गुना होगा। तो इसका मैंने सोल्यूशन किया था, तो एक मिनट बताती हूँ। कितने समय में, तो इसका आंसर 5 होगा। कितने समय में 16 सही वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। मतलब आप SI को P × 5/6 रख देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यदि 10 रुपए में दर्जन से खरीदते तो इसका आंसर आपका 44 होगा। किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या की 3/4 है तो इसका आंसर 140 होगा। आगे देखें, आगे और भी है। नहीं, आपका 120 तक था। तो ये आपका रहा मैथ और हिंदी और बाल विकास के प्रश्नों का संग्रह। बाकी आपका बचा है संस्कृत, इंग्लिश और EVS। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अपलोडिंग में दिक्कत होगा। तो धन्यवाद, देखते रहिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अब ऐसा कुछ ना हो। धन्यवाद।